में धारा 370 हटाई गई है, तब से लोगों के मन में एक सवाल अक्सर क्लिक करता रहता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में अब तक बाहर के कितने लोगों ने जमीनें खरीदी है। ये मुद्दा संसद में भी उठा, तब जाकर पता चला कि कितने लोगों ने जमीन खरीदी है। इसी बीच एक मुद्दा और चर्चा में है कि जम्मू कश्मीर में जिस लाल चौक पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरंगा फहराया था, आखिर उस टावर को तोड़ा क्यों जा रहा है। तो आपके इन दोनों सवालों के जवाब हम देंगे आज की इस खबर में। पहले आपको दिखाते हैं कि कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। बता दें कि संसद में बजट सत्र के दौरान जब राज्यसभा में ये सवाल उठाया गया, तब सरकार ने इसके जवाब में बताया कि अब तक वैसे 185 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी हैं जो इस प्रदेश के निवासी नहीं है। यानी करीब 4 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने 185 बाहरियों को जमीनें बेची है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी संसद के उच्च सदन को दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बताते हुए कहा, जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख में एक भी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी। 2020 में जम्मू कश्मीर में 2021 में 57 जबकि 2022 में 127 बाहरियों ने जमीन खरीदी। यानी 2019 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक एक भी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी। इसी तरह 2023 में अप्रैल महीने तक का भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ साथ अनुच्छेद 35A को भी हटा दिया गया था। तब जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अब भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर के नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि के अलावा अन्य जमीन भी खरीद सकते हैं। इसमें साफ कर दिया गया कि जमीन खरीदने वाले जम्मू कश्मीर के निवासी हो, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 1559 भारतीय कंपनियों ने इस केंद्र शासित प्रदेश में निवेश किया है, जिनमें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल है। हालांकि लद्दाख प्रदेश में कोई भी भारतीय या बहुराष्ट्रीय कंपनी ने लद्दाख में अब तक निवेश नहीं किया है। जानकारी के लिए आपको ये भी याद दिला दें कि आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक ही वहां जमीनें खरीद सकता था। इस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की शर्त यही थी कि जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई भारतीय नागरिक भी वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। अनुच्छेद 35A ये भी कहता है कि 14 मई 1954 को जो लोग जम्मू कश्मीर में बस गए थे, उन्हें वहां का स्थायी निवासी माना जाएगा। यह अनुच्छेद न केवल बाहरियों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने से रोकता था, बल्कि वहां सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से भी रोकता था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर के निवासी वहां के सरकारी कॉलेजों में दाखिला भी नहीं ले सकते थे, सरकारी मदद के हकदार नहीं हो सकते थे और न ही सरकारी वजीफा भी हासिल कर सकते थे। अब आपको बता दें कि आखिर लाल चौक का टावर क्यों तोड़ा जा रहा है। श्रीनगर का फेमस लाल चौक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1992 में मुरली मनोहर जोशी के साथ वहां तिरंगा लहराया था और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी झंडा फहराया था। वहीं कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार 26 जनवरी 2022 को लाल चौक पर जब झंडा फहराया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि ये 30 साल बाद पहली बार हुआ है। अब खबर आ रही है कि इसे तोड़ा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि इस क्लॉक टावर का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जर्जर हो गया था, इसे रिन्यू कराने के लिए तोड़ा गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।